हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड यूज़ होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे बहुत दूर के प्लैनेट्स हो गए या स्टार्स हो गए या मून वगैरह। इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज़ होता है। देखें ज़रा ये किस तरीके से यूज़ होता है। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर यहाँ पर एक प्लैनेट है, ये रेड कलर का जो हमने दिखाया है। तो सबसे पहले हम अर्थ पे किसी पॉइंट ए से ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्लैनेट से जो लाइट आ रही है वो पॉइंट ए पे किस डायरेक्शन में आ रही है। ये रही लाइट रे जो प्लैनेट से ए की तरफ आ रही है। फिर हम अर्थ पे ही एक दूसरे पॉइंट पे जाएंगे बी पर, और हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि बी पॉइंट पे जो लाइट आ रही है इस प्लैनेट से वो किस डायरेक्शन से आ रही है। वो ये रही लाइट रे। इन दोनों लाइट रेस के बीच में हम लोग एंगल मेजर करेंगे थीटा। इस एंगल को मेजर किया जा सकता है इजीली। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। ये जो दो पॉइंट्स हैं जहां से हमने ये ऑब्जर्वेशन ली है, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। और ये प्लैनेट और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे, तो हम उसी को निकालना चाहते हैं। उन्हीं में से एक को हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक। अब पैरेलैक्स मेथड लगाने के लिए मैथ्स का एक फॉर्मूला लगेगा, जरा ध्यान से देखो, जो आप जानते भी होंगे। जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल में से एक हमने सेक्टर काट लिया, ये एक सेक्टर है, और ये है इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल, ये है इस सेक्टर के आर्क की लेंथ, और ये है सर्कल का रेडियस। तो आप जानते हो इन तीनों पैरामीटर्स के बीच में, यानी आर, एल और थीटा के बीच में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बी फाइंड करने के लिए। बी ही तो हमको फाइंड करना है जो प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखो बच्चों। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसको कुछ इस तरीके से माना जा सकता है जैसे मैंने यहां पर दिखाया है। ओ ए या ओ बी इस प्लैनेट का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है जो कि बहुत ज्यादा होगा, जबकि ए बी जो है वो अर्थ पे ही दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जो काफी कम होगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल ओ ए बी को बनाएं एक्चुअली में, तो ये ऐसा दिखेगा। और ऐसा भी नहीं दिखेगा, इसको भी आप इस एंगल को और छोटा कर लो, इसको और ऊपर खींच दो, ए बी को और छोटा कर दो। मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा दिखाया। तो ये बहुत बड़े बड़े हैं ओ ए और ओ बी, और इनके सामने ए बी जो है वो बहुत छोटा है। ए बी जो है आप मान सकते हो कि एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, ये पूरा सर्कल बनेगा। ठीक। तो जब इतने बड़े सर्कल का इतना छोटा सा पार्ट लोगे, तो ये पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको मिलेगा, कर्व्ड नहीं मिलेगा। तो सिंस ओ ए बी एक ट्राइंगल है, लेकिन इसको एक बहुत बड़े सर्कल का सेक्टर माना जा सकता है, तो इस पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाला। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहां पे लगाएं, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, आर्क लेंथ का रोल प्ले कर रहा है ये बेसिस ए बी, और डिवाइडेड बाय रेडियस का रोल प्ले कर रहा है ये बी। याद रखना बच्चों, दिस थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। सो इस पैरालैक्टिक एंगल और ए बी की हेल्प से वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस बी एज दिस। ठीक। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। बस इसको अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो एंगल है थीटा, दिस एंगल शुड बी इन रेडियंस, डिग्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडियन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंगल की।